नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे समाचार लेखन की शैली, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार और साहित्य लेखन की शैली में अंतर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, समाचार लेखन की शैली क्या है? ये सीबीएसई के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सीधा उत्तर है समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो ये रेखा चित्र सामने है आपके। इसको पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि इसकी परिभाषा को सीधे आप जान लें। उल्टा पिरामिड शैली समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद क्रमशः कम महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। यही उल्टा पिरामिड शैली है। तो अब आते हैं रेखा चित्र में अपने। देखिए, पिरामिड तो आप जानते ही हैं। मिस्र के पिरामिड के बारे में कौन नहीं जानता। तो ये सीधा है, ये दाहिने तरफ जो है ये सीधा पिरामिड है। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। और उल्टा पिरामिड में आप ये ध्यान देंगे कि ये शुरू वाला भाग ज़्यादा चौड़ा है। ये वाला हिस्सा आपको ज़्यादा चौड़ा मिलेगा। तो इसका ये मतलब कहना चाहते हैं कि महत्व के आधार पर उल्टा पिरामिड का जितना कुछ होगा, ये ध्यान रखिए, बातों के या खबरों के महत्व के आधार पर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले रखी जाती है उल्टा पिरामिड शैली में। उसके बाद उससे कम महत्व की बातें, और उसके बाद ऐसी बातें जिससे लोगों को ज़्यादा सरोकार नहीं है। तो ये है उल्टा पिरामिड शैली। महत्व के आधार पर खबरों को रखना या खबरों के तत्वों को रखना। किसी खबर को पहले पैराग्राफ में थोड़े में बता दिया जाता है, महत्वपूर्ण बातें बता दी जाती हैं जब भी खबर लिखी जाती हैं। तो खासकर अखबारों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें महत्व की दृष्टि से घटती जाती हैं। लेकिन आप किसी कहानी, उपन्यास या नाटक की कल्पना कीजिए। अब आप इधर ध्यान दीजिए, दाहिने तरफ वाला ये जो पिरामिड बना हुआ है, बाएं तरफ वाला पिरामिड समाचार लेखन की शैली का होगा, दाहिने तरफ वाला पिरामिड साहित्य लेखन की शैली का होता है। अगर आपको किसी कहानी का क्लाइमेक्स सबसे पहले ही पता चल जाए तो क्या आप कहानी पढ़ेंगे? शायद नहीं पढ़ेंगे। लेकिन समाचार में अगर पाठक को मुख्य समाचार जानने के लिए देर करनी पड़े या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, तो वो उस अखबार को या जो भी वह पत्रिका हो, उस पत्र या पत्रिका को नहीं पढ़ना चाहेगा। क्योंकि पाठक जल्दी में होता है, जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक खबर या महत्वपूर्ण खबर जान लेना चाहता है। लेकिन कहानी में अगर क्लाइमेक्स को ही सबसे पहले बता दिया जाए, सामने रख दिया जाए, तो कहानी का सारा मज़ा या निचोड़ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पाठक कहानी, उपन्यास या नाटक यानी साहित्यिक विधा की बात कर रहा हूँ, तो साहित्य पढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए साहित्य लेखन की शैली जो होती है वो सीधा पिरामिड होती है, और समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड के अंतर्गत आती है। अब इसमें कुछ अलग अलग हिस्से हैं जिनके नाम लिख दिए गए हैं, और ये नाम आपको जानना महत्वपूर्ण है। उल्टा पिरामिड शैली में जैसे बता दिया कि सबसे पहले अधिक महत्व की बातें,
फिर कम महत्व की बातें और सबसे कम महत्व की बातें। तो शुरुआत होती है मुखड़ा या इंट्रो। मुखड़ा में सबसे ज़्यादा, इंट्रो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हो जाती है। इसके बाद बॉडी और समापन, ये 3 हिस्से हैं उल्टा पिरामिड शैली या किसी भी लेखन शैली के। ये 3 हिस्से होते हैं। इन 3 शब्दों से अवगत कराने के लिए मैंने आपको इसे बताया हुआ। यहाँ जो परिभाषा थी मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, तो बस इतना ही हमें ध्यान देना है कि जो भी समाचार होगा उसमें कोई तथ्य होगा, सूचना होगी, जानकारी होगी, उसको सबसे पहले ही रख दिया जाएगा। यही उल्टा पिरामिड शैली होती है। अब एक उदाहरण मैं आपके समक्ष लेकर के आया हुआ हूँ, इसे आप देख लीजिए। इसके पहले वाले पैराग्राफ में ही आपको समझ में आ जाएगा कि खबर जितनी है ये सारी खबर आपकी इतने में ही हो गई, या ज़रूरत की खबर। इस सप्ताह T20 टूर्नामेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की वापसी। अब इसके पहले पैराग्राफ को देखिए। कोरोना वायरस महामारी के कारण खेलों पर लगी रोक के 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की वापसी इस सप्ताह के आखिर में डार्विन में एक T20 टूर्नामेंट के जरिए होगी। अब खबर लगभग इतने से ही पाठक को पता चल गई। अगर वह नीचे पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है, अगर उसकी रुचि ज़्यादा है तो नीचे पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। तो ये है इंट्रो वाला हिस्सा, और बॉडी वाला हिस्सा लगभग यहाँ तक आएगा, और इसके बाद ये समापन वाला हिस्सा। अब बॉडी वाले हिस्से में आपको जानकारी होगी, यानी इसका पहले ही खबर का विस्तार होता है। इसे भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। CDU टॉप एंड T20 राउंड रॉबिन T20 टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग लेंगी, जो 6 से 8 जून तक खेला जाएगा। इसमें मैदान पर 500 दर्शकों को प्रवेश की अनुमति रहेगी। चूँकि डार्विन में 21 मई के बाद कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। टूर्नामेंट में डार्विन प्रीमियर ग्रेड के 7 क्लब और एक आमंत्रण एकादश, जिसमें नॉर्दर्न टेरिटरी की एशिया कप प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे। आप ये देख लीजिए, ये सारी जो खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं ये खास महत्व की खबरें नहीं है। और अंत में आप देख लीजिए, टूर्नामेंट के चुनिंदा मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग माई क्रिकेट फेसबुक पेज पर भी की जाएगी। इसकी हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत हो, कुछ लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत न हो। तो इस तरह से किसी भी खबर को लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।